नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पर हम उसे कभी-कभी जीवन में धारण नहीं करते और भूल जाते हैं। परंतु वो ऊपर वाला है ना, भगवान, वो कुछ नहीं भूलने देता। वह सब हिसाब बराबर कर लेता है। यकीन नहीं होता मेरी इस बात पर? तो चलिए सुनते हैं कहानी जोजो और योयो लॉमड़ की। एक बार एक शहर में जोजो लॉमड़ रहता था। वह बीजों का बहुत बड़ा व्यापारी था, मतलब बीज बेचता था। पहले तो शुरू शुरू में वह गांव गांव जाकर बीज बेचता था। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा व्यापारी बनता गया। जैसे जैसे वह तरक्की कर रहा था, वैसे वैसे उसने बीजों में ना मिलावट करनी शुरू कर दी, वो भी ज्यादा लाभ पाने के लिए। एक दिन ऐसे ही वह पास के गांव में बीज बेचने गया हुआ था। रास्ते में उसे भूख लगी, वह थक भी गया था। उसने सोचा क्यों ना गांव में ही किसी के यहाँ रुककर कुछ खा पी लूं और थकान दूर कर लूं। वह वहीं खेतों की तरफ आगे बढ़ता गया। तभी उसे खेत में योयो लॉमड़ काम करता हुआ दिखा। वह उसके पास गया और बोला, भाई, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मैं बहुत भूखा हूँ। योयो लॉमड़ बहुत सीधा साधा था, सच्चा एकदम। उसने कहा, हाँ मित्र, क्यों नहीं, जरूर करूंगा। चलिए मेरे घर चलिए, वहां विश्राम कीजिए और गरम गरम भोजन भी कीजिए। जोजो योयो के साथ उसके घर चला गया। योयो ने बड़े प्यार से उसका आतिथ्य सत्कार किया और अपनी पत्नी से कहकर उनके लिए गरम गरम खाना बनवाया। जोजो भी बहुत खुश हुआ। बातें करते रहे दोनों बहुत देर तक, और बातों ही बातों में जोजो ने योयो से बीजों की बात छेड़ डाली कि तुम अब अपने खेतों में काम करने के लिए, नई फसल बोने के लिए बीज खरीदो तो मुझसे ही लेना। तब योयो ने कहा, हाँ मित्र, क्यों नहीं, मैं अवश्य शहर आऊंगा और तुम्हारी ही दुकान से बीज खरीदूंगा। तब जोजो ने भी कहा कि यदि शहर आओ तो मेरे यहाँ अवश्य रुकना। इस प्रकार दोनों में बातचीत हुई और अगले दिन जोजो वहां से चला गया। कुछ दिनों के पश्चात योयो ने कहा अपनी पत्नी से, चलो शहर घूम कर आते हैं और जोजो मित्र के यहाँ ठहरेंगे हम। योयो की पत्नी बहुत खुश हो गई और दोनों शहर गए। शहर जाकर योयो जोजो से मिला और उसी के यहाँ ठहरा। परंतु जोजो का मतलब तो केवल अपने बीज बेचने से था। उसने योयो का बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार भी नहीं किया और बीजों के मुनाफे की बात भी कर डाली। योयो को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने योयो से कहा, मित्र, मैं शहर घुमाता हूँ, तब तक तुम मेरे बीजों की थैली पैक कर दो। जोजो तो इसी बात के इंतजार में था। उसने कहा, हाँ हाँ, तुम शहर घूम कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे बीज तैयार कर देता हूँ। और जैसे ही योयो शहर घूमने के लिए निकला, जोजो ने योयो के लिए मिलावटी बीज की थैली तैयार करना शुरू कर दिया। परंतु कहते हैं ना, जो लोग धोखा नहीं देते, सच्चे होते हैं, ईश्वर भी उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। बस कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ यूं कि जब जोजो योयो के लिए मिलावटी बीज पैक कर रहा था, तभी जोजो का एक ऑर्डर आया, जो कि उसने बहुत दिन पहले दिया हुआ था अपने खेतों के लिए शानदार बीजों का, और वह उसी वक्त आ गया। जल्दबाजी में जोजो ने वह ऑर्डर लिया और वहीं पास में रख दिया। योयो के लिए मिलावटी बीजों की थैली पैक करने के बाद जब वो उठा, तो वो अपने शानदार बीजों वाली थैली ले जाना भूल गया और वो वहीं रखी रह गई। फिर जाकर अपनी दुकान के काम में लग गया। जब योयो आया शाम को और उसने कहा, जोजो मित्र, मेरी थैली दे दो, अब मैं अपने गांव जाता हूँ। तब जोजो, जो कि उसे रोकना तो चाहता ही नहीं था, उसने कहा, हाँ हाँ, वहां एक तरफ रखिए, ले लो। अब योयो को तो ये सब कुछ मालूम नहीं। उसने एक थैली उठाई और अपने घर चला गया। इस तरह समय बीता। जोजो ने यहाँ और योयो ने वहां अपने खेतों में बीज बो दिए।
कुछ समय के बाद फसल हुई। अब ये तो आप समझ ही सकते हैं क्या हुआ होगा। योयो की फसल तो एकदम बढ़िया शानदार लहला रही थी खेतों में, और दूसरी तरफ जोजो की फसल एकदम बेकार, अच्छे से उसमें कुछ उगा ही नहीं था। अब जोजो बड़ा परेशान, मैंने तो इतने अच्छे बीज मंगाए थे पर फसल ऐसे कैसे हुई। और इधर योयो ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था, जोजो का धन्यवाद कर रहा था, कितने अच्छे बीज दिए, ईश्वर ने इतनी अच्छी कृपा करी उस पर। अब जोजो को समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बीज मिलावटी यहाँ रह गए हो और योयो के पास अच्छे बीज चले गए हो। पर अब तो कुछ हो नहीं सकता था, बस परेशान ही रहा और पछता के हाथ मलता रह गया जोजो। तो देखा दोस्तों, जिसने जैसा किया, जैसी भावना से किया, उसे वैसा ही परिणाम मिला। तो दोस्तों, आप भी जब कोई कार्य करें ना, अच्छी भावना से करें, परिणाम देर सवेर सही अच्छा ही मिलेगा। योयो ने तो कोई बुरा किया नहीं था, अच्छा सोचा, अच्छी भावना से किया तो उसके साथ अच्छा हुआ। और जोजो ने धोखा दिया अपने मित्र को, जैसा उसने धोखे का बीज दिया था वैसे ही उसकी फसल भी उसको धोखा दे गई, है ना। किसी दूसरे का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा तो होगा ही होगा। धन्यवाद।